आचार्य जी, ये जो कमेंट आया इसमें वोट आ गया फिल्म इंडस्ट्री। सोनू सूद ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा, लोगों ने कहा पॉलिटिक्स हो रही है। काका जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, आप गलत ग्राफिक्स चला रहे हैं शर्मा, आपसे नहीं होता, मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, शबरी जी ने प्रभु श्री राम ने भी तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये किंवदंती है। क्या किंवदंती है? मैं कह रहा हूं सोनू सूद, ये सोनू सूद ने कलयुगी रामायण लिखी। सोनू सूद ने कलयुगी रामायण आचार्य जी किंवदंती है। अगर आप रामचरितमानस, तुलसी बाबा कृत रामचरितमानस या वाल्मीकि के अंतर्गत जाएंगे तो वहां साफ साफ लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, अरण्य कांड के अंदर दोहा नंबर 24। कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं साहब। कंपैरिजन क्या है कि धार्मिक मान्यताओं की बात है। हिंदू धर्म कहता है कि हमें झूठा नहीं खा सकते, पाप है झूठा खाना, किसी प्रकार भी साइंटिफिकली भी उसको प्रूव किया। शुक्ला जी ऑडियो ठीक हो गया, आ रहा हूं। हाँ, समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है कि एक धर्म मानता है कि थूके हुए खाने से मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म कहता है आचार्य। मैं बता रहा हूं, मैं आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूं। किताब का नाम ले रहा हूं ऐश्वर्या जी। नहीं, मैं किताब का नाम, आप किसी आप पेज नंबर बता रहा हूं। अब मैं पेज नंबर बता रहा हूं। हैरिस साहब बैठे मना कर दे, हैरिस साहब बैठे मना कर दे। मैं पर्सनली ये बात ऐश्वर्या जी, ये बात आचार्य जी मैं पढ़ाई जाएगी, मदरसों में पढ़ाई जाएगी, आचार्य जी ऐसे कृत्य होंगे। आचार्य जी मैं ये मानता हूं कि कोई ये नहीं बोलता, ये लोग अपने आप उसको इंटरप्रेट नहीं साहब, लिखा है जनाब, लिखा है। आचार्य जी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और फिर होता है। जुनैद हारिस साहब को लाइए। संजय जी मैं आ रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं। आई नो यू वांट टू स्पीक, आ रहा हूं संजय जी, रिलैक्स। लिखा है जुनैद हारिस साहब ऑन एयर प्लीज। जुनैद हारिस, शहीद अल बुखारी, शहीद अल बुखारी, ये सब आप छोड़िए ना, ये सब आप छोड़िए, ये सब आप छोड़िए। आचार्य जी मेरी बात समझिए आप, लोग चाहते हैं ये सब राजनेता चाहते हैं सब कि पॉलिटिक्स हो, यूपी का बाई इलेक्शन हो, कांवड़ यात्रा में, ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? आई एम अमेज्ड ने जो किया, उनकी पार्टी ने धर्म देख के गोलियां चलवाई, वो इस तरह की टिप्पणी, पार्टी ने धर्म देख के गोली चलवाई। जुनैद हारिस साहब, काका जी मैं आ रहा हूं, आपके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है, लेकिन मैं आ रहा हूं। हारिस साहब आप बताइए, क्या आप सफाई नहीं चाहते? आपने कहा था आप भी चाहते, हम सब, हर कोई चाहता है। ये वही करेगा जिसके दिमाग में फितूर होगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? हारिस साहब, विजुअल्स, गंदगी वाले विजुअल्स ऑन एयर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि इस्लाम में तो कहा जाता है कि अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई ही आधा ईमान है। और जहां तक झूठा खिलाने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। किसी को अनजाने में झूठा खिलाना गुनाह है। बरकत का फिलॉसफी कहां से आई? बरकत की फिलॉसफी कहां से आई? आचार्य जी, बरकत की फिलॉसफी यहीं से आई है। आचार्य जी, आपको या तो उसको डिनाई करें, उसको क्लैरिफाई करें। आचार्य जी वो उसको क्लैरिफाई करने दीजिए। अच्छी बात आगे जा रही है, जाने दीजिए। थैंक यू। या शर्मा आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कहना है साथ बैठे हुए हैं, एक साथ मिलजुल करके खा रहे हैं, इसके अंदर साथ खाना, भाई साहब ये बरकत की फिलॉसफी है। ये बरकत की फिलॉसफी नहीं कि अनजाने व्यक्ति को आप अपना जूठा खिला दें। ये तो महापाप है कि अनजाने व्यक्ति को आप जो है उसकी आस्था के विरुद्ध उसको खिला दें। एक सेकंड आचार्य गलत करता है। और इसीलिए मैं हर हाल में कहता हूं ये मानसिक हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। And you and me agree on this. चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, तो ये तो कोई होटल वाला नहीं कर सकता है। हाँ, अपना और ना करना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं, बैठे एक साथ खाएं, एक बर्तन में खाएं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। मैं यही, भैया थूक के कौन खाता है? शुक्ला जी कोई खाता है? संजय जी मैं आ रहा हूं, शुक्ला जी आपका ऑडियो बढ़ गया। कोई रोटी लगा के थूक रहा है, ये कौन हो सकता है? ये तो वही होगा ना, या तो जो मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा होगा, या जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा होगा, या कोई किसी से इतना मतलब गुस्सा होगा या खुंदस होगा, या वो इतना नाराज होगा कि मतलब he has to be frustrated. Someone has to be frustrated to the core to do such a despicable thing. कोई इतनी गंदी हरकत करने के लिए किसी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हो सकता है, और ये सही तो नहीं हो सकती। तो सरकार क्या कह रही है? अगर कोई ऐसा करे उसको पकड़ने में आसानी होगी। सब अपना अपना नाम बताओ। शुक्ला जी ये टारगेटिंग कैसे है सर? शुक्ला जी कमेंट्स प्लीज। लेकिन शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, सरकार नहीं, मैं शुक्ला जी से पूछ रहा हूं। हारिस साहब आऊंगा वापस। शुक्ला जी अगर आप अनुमति दें, मैं आ रहा हूं। हारिस साहब वापस आऊंगा। शुक्ला जी, शुक्ला जी का ऑडियो। शुक्ला जी आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। संजय जी कुछ कह रहे थे। ओमकारेश्वर जी को लाइए संजय जी की जगह। हाँ संजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं, क्या अगर कोई पाकिस्तान जाए, हाँ, वहां पे दुकानों पे नाम लिखे होते हैं। आपकी गरारे भी पाकिस्तान पे में लिखे रहते हैं। बात हो रही है, ये नहीं लिखा रहता है
नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। बोलिए सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे जी। मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी दीजिए। वहाँ आप जाइए, दुकानों पे नाम लिखे हैं। हाँ। ये नहीं लिखा रहता कि ये शिया मुस्लिम है, ये सुन्नी मुस्लिम है। ये नहीं लिखा रहता है। ये जो हमारे हिंदुओं को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं ना, कि जात लिखो, पात लिखो। अरे जब पाकिस्तान में भी जात पात नहीं लिख रहे हैं, तो आप हमारे अब क्रिश्चियन में लिखा रहता है ये कैथोलिक है, ये फलाना, ये दिखाना है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए कहीं भी, इतनी क्रिश्चियंस की दुकान सर कौन कह रहा है लिखा जात हुआ लिखो? है। संजय जी कोई कहीं नहीं रहा जात लिखो। अपना नाम लिखा हुआ है। संजय मिश्रा जी प्रॉब्लम क्या अरे तो ये बोल है? ही साहब रहे को ना। बुलाइए, मैं आ रहा हूँ। कैसे नहीं है? नहीं आई डिसएग्री इन्होंने विद बोला है, इन्होंने कहा जात लिखना चाहिए। अरे कौन कह रहा भाई जात लिखना चाहिए? वो तो You कांग्रेस may disagree, but कांग्रेस I'm जानबूझ के saying दलित की that. राजनीति कर रही है। आप बात समझिए। अरे भाई यही तो है। आप कांग्रेस तो को समझ कांग्रेस रहे ही हैं? है, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस मैं की अभी बात भी हो इन रही है, प्रिंसिपल सवाल। तो मैं कांग्रेस को ही तो जवाब दे रहा हूँ। हाँ मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन संजय मिश्रा जी मुझे बताइए, मैं कांग्रेस से पूछ आप रहा हूँ अपना कि नाम अपनी माताजी बताने से में पूछो। कैसे टारगेट हो जाते हैं? संजय मिश्रा ये बताने में कि मेरा नाम संजय मिश्रा है, टारगेट कैसे हो जाते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आया राकेश त्रिपाठी जी, कि अपना नाम बताने में आदमी गौरवान्वित महसूस करता है, ही और शी फील्स प्राउड। यहां ये कह रहे हैं टारगेट हो रहा है। संजय मिश्रा जी ये कैसा टारगेटिंग है जो सबके लिए हो रहा है? नहीं, संजय मिश्रा जी बताइए। संजय मिश्रा जी, पीछे उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय रहे हैं, उसे साफ साफ स्पष्ट होता है, इनके उद्देश्य क्लियर हैं कि भाई आपने क्यों टारगेट किया और ये आज क्यों लेकर के आए हैं। आपने कहा 2006 का बना हुआ कानून है, तो जोगी जी को आज याद क्यों आया है? और तीसरी सबसे बड़ी बात ना करो, ये तो बताओ इस पे कारवाल इनका उठा उद्देश्य क्यों? जो साफ है और टारगेटिंग कैसे है? विपक्ष मैं आपको माहौल नहीं बनाने दूंगा। मैं आज माहौल बनाने की, मैंने कहा 2 वर्सेस 2 ओनली। संजय मिश्रा माहौल क्यों बना रहे हो? संजय मिश्रा माहौल क्यों बना रहे हैं आप? संजय मिश्रा जी माहौल क्यों बना रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, नाम बताने में टारगेटिंग कैसे है? बाबा ने जो किया उसको पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, सही है गलत? मुझे बताइए नाम बताने में संजय मिश्रा को शर्म कैसी? और उसके अंदर संजय मिश्रा को नाम बताने में शर्म कैसी? तो ये जो संजय मिश्रा को नाम बताने में कैसी शर्म? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आज सामने आ रहा है। बात बताइए, मनोज सिंह काका जी को लाइए। केंद्र सरकार इसको लागू कर पूरे देश में, क्यों नहीं? अरे आप मुझे बताइए। केंद्र सरकार, अरे जब जागो तभी सवेरा, नहीं सुना क्या? आप केंद्र सरकार इसको आप लागू इतनी करें, कहावतें उत्तर सुनाते प्रदेश में हैं, क्यों? एक मैं भी सुना देता हूं। जीतने के लिए ये काम करेंगे संजय क्या? मिश्रा जी किताब से पढ़ना बंद कीजिए फॉर अ चेंज। एसएमएस और व्हाट्सएप पढ़ना बंद कीजिए फॉर अ चेंज। मैं नहीं पढ़ता। आप पढ़ रहे हैं, जब मैंने बोला आपने पढ़ना बंद किया। अब मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विकास को लाइव लाओ, विवेक जो भी मेरा रिपोर्टर उसको लाइव लाओ। आप मेरी बात सुनिए, एक लाइन में राकेश त्रिपाठी जी प्लीज सुनिएगा, संजय मिश्रा जी सुनिए, मनोज सिंह काका जी सुनिए। एक लाइन में 15 ढाबे हैं, 18 खोमचे वाले हैं, 27-28 रेस्टोरेंट वाले हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और 2 क्रिश्चियन भी हैं। सबको बोला जा रहा है नाम लिखो, किसी को नहीं बोला गया 20 के फॉन्ट में लिखना है कि 22 के। अब संजय मिश्रा जी इस प्राउड, या राकेश त्रिपाठी जी इस प्राउड अपने नाम को लेके, तो वो लिख देते हैं राकेश ढाबा या राकेश रेस्टोरेंट। सरकार ने नहीं बोला अपने नाम पे ढाबा लिखो, सरकार ने बोला सिर्फ अपना नाम तख्ती पे लिखो। जुनैद हैरिस साहब अपने नाम को लेके बहुत गौरवान्वित है, उन्होंने लिख दिया जुनैद हैरिस ईटिंग पॉइंट एग्जाम्पल। अब डालमिया जी यहां बैठे हैं, उन्होंने तो कितने नमकीन बनाए अपने नाम पे, या कुछ मतलब एफएमसीजी का सामान बना दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी भी हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है किसी ने बनाया, तो क्या खराबी है? नाम से कर रहे हैं ना भाई, अगले सबके लिए हो रहा है। संजय मिश्रा जी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, मनोज सिंह काका अगर अपना नाम लिखते हैं कि मैं मनोज सिंह काका, तो ये टारगेटिंग कैसे है? आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और सोनू सूद जी उसमें शबरी जी के बेर ले आते हैं, रामायण ले आते हैं, प्रभु श्री राम को ले आते हैं, वहां से कंगना जी आ जाती है। ये हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूं इशू सिर्फ नाम बताने का है, इशू सिर्फ उन गंदे लोगों को पकड़ने का है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। संजय जी आप पहुंच गए 2006-2011। मैं पूछ रहा हूं आपको संजय मिश्रा बोलने में शर्म महसूस हुई क्या? मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी। हुई है तो बताइए संजय मिश्रा जी, पॉइंट ब्लैंक सवाल है, जवाब दीजिए। आपको अपना नाम बताने में कभी शर्म महसूस हुई? मुझे नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। आपको हुई? हाँ या ना? ऐश्वर्या जी कोई नाम बताने में किसी को शर्म नहीं है। बस बात खत्म। आज विपक्ष जो बात सिर्फ इतनी सी है, बात खत्म। उठा रहा है, नाम बताओ, आगे बढ़ो। टारगेट करेंगे और कुछ नहीं कह रही सरकार, धर्माधारी राजनीति सिर्फ नाम करेंगे। बताओ। यदि ये सिस्टम में है तो ये पूरे देश में लागू करिए, पूरे देश में लागू करिए।